हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? फाइन। ओके बेटा, वेल बेटा टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेम चैप्टर कैपेसिटर एज वी हैड डन लास्ट डेरिवेशन अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब मैं वहां पे कैपेसिटर की जगह वर्ड यूज करता था बेटा कंडक्टर। ओके, यहाँ पर फिर से मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कंडक्टर। दैट इज द स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब बेटा वी हैव वन स्फीयर और उससे पहले वर्ड लगा हुआ है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोलेटेड? आइसोलेटेड का मतलब अपने आप को सबसे अलग कर देना, लाइक आइसोलेट कर देना। ठीक है, तो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर होगा जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, दैट मींस आइसोलेटेड होगा। और स्फेरिकल कंडक्टर है मींस ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो बेटा कैपेसिटर के हर पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। आज इंपॉर्टेंट आज थ्योरी पार्ट है। अभी भी एक या दो न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मैंने लिंक में डाले हुए हैं, तो लिंक चेक कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए। तो थोड़ा सा हरी अप फास्ट समझने की कोशिश करना, बिकॉज फिर हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है जल्दी। तो ठीक है बेटा, ये एक कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज किया। ठीक है, दैट इज वन चार्ज कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर हमेशा चार्ज को तो स्टोर करेगा। ठीक है, इसका कुछ बेटा रेडियस ले लेते हैं। से इसका रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि कैपेसिटी इसकी मुझे बतानी है। कैपेसिटी मींस कैपेसिटेंस, सी मुझे इसका निकालना है। तो उसके लिए बेटा मैं तुमसे एक सिंपल जस्ट एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या तुम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो सेंटर से इस बाहर वाले पॉइंट पे सरफेस पे? तो हम कर चुके हैं ना। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता था? k q/r। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हम यूज कर लेंगे। ओके, तो उससे पहले हम एक दो लाइंस लिखते हैं। तो स्टार्ट करो, व्हेन चार्ज q इसके ऊपर हमने क्या किया? पूरे के ऊपर चार्ज स्प्रेड कर दिया। तो लिख देते हैं when charge q is given to the spherical conductor is given to the spherical conductor of radius। spherical conductor है ना, कितना रेडियस है? of radius r। ठीक है, then potential at the surface। potential कितना हो जाएगा बेटा? बस स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन हमने। then potential at the surface of conductor। राइटिंग समझ पा रहे हो बेटा? इसलिए बेटा मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, थोड़ा फास्ट लिखे जा रहा हूँ। then potential at the surface of conductor कितना होगा? this implies v is equal to k q/r। ये होगा, यही होगा या कुछ और होगा? हाँ, k को 1/4 लिख सकते हो। तो इज इक्वल टू 1/4 परमिटिविटी होता है q/r। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर देखना चाहते हो तो वैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, 8.85 10⁻12 ये इसकी -12 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पोटेंशियल तो निकाल दिया। बट हम एक बात जानते हैं क्या? बट वी नो क्या जानते हैं बेटा? q is equal to cv। this implies c is equal to q/v। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर मैं इस q को नीचे ले आऊं तो वो c बन जाएगा ना। अगर मैं इस q को नीचे ले आऊं और रेसिप्रोकल कर दूं, सिंपल है ना। तो अगर मैं q/v निकालता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 v के नीचे q आ जाएगा, तो v/q आ जाएगा 1/4 into r। और मुझे चाहिए बेटा बेसिकली q/v, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस निकालना है। ये 1/c बन गया ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, q/v हो जाएगा बेटा 4πε0 into r। और इसी को मैं कैपेसिटेंस लिख दूंगा, c निकल गया 4πε0 into r। तो यहाँ पर तुम चेक करो, स्फेरिकल कैपेसिटेंस जो निकला है, सिंपल है बहुत। स्फेरिकल कैपेसिटेंस, जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस निकला है स्फेरिकल कैपेसिटर्स का, ये तो सारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, रह गया क्या? r। तो मतलब वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। कैसा डिपेंड करेगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? तो यहाँ पर लिख देंगे c is directly proportional to r। सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटेंस है ये,
ये नहीं है कि कोई और कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस यहाँ पे निकल गया। तो इसका एक न्यूमेरिकल है बेटा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो नोट करो उस न्यूमेरिकल को, अपना डाउनलोड कर लो अपनी असाइनमेंट फ्रॉम द लिंक। मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ, 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ सेम रेडियस। तो 8 ड्रॉप्स है मर्करी की ऑफ द सेम रेडियस एंड हैविंग सेम चार्ज प्लस टू फॉर्म ऑफ बिग ड्रॉप। और हमने क्या किया बेटा, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करो 8 मर्करी की ड्रॉप्स को 8 ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी, तो दैट मींस वॉल्यूम तो सेम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, मास में कोई फर्क नहीं आएगा। लेट्स सी, एक सेकंड बेटा, ये हो गया था ना बेटा, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अभी बेटा जब हमने एक डेरिवेशन की थी इन द लास्ट क्लास, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर, आज हम दोबारा से उस डेरिवेशन को करेंगे, बट अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टार्ट कर रहा हूं आज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वो डेरिवेशन फिर से होने वाली है, तो थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। तो हर पॉइंट से, हर एंगल से, हर चीज को सोचना कि हाँ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फटाफट से एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं इस न्यूमेरिकल का। 8 drops of a mercury of a same radius and having the same charge form a big drop capacitance of big drop. Yes, now तो बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है 8, तो n मिलेगा तुम्हें 8। जब 8 नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं और इधर एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है, जैसे कि ये ड्रॉप बन गई, किससे बनी, ये 8 ड्रॉप्स को मिलाकर बनी, ठीक है। ये 8 ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बन गई, लेकिन इनके पास जो कंबाइन करके वॉल्यूम होगा, इसका अकेले का वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा, यही लिखोगे। तो शेप कैसी है, तो आंसर है शेप तो स्फीयर की है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस ठीक है, लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, इसका अकेले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई। एक मिनट बेटा, इसका ना आर चेंज कर देते हैं, कैपिटल आर कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो डिफरेंस नहीं रहेगा ना, इसका स्मॉल आर कर देते हैं, ये कैपिटल आर होगा। 4/3 पाई आर क्यूब एक कंप्लीट ड्रॉप हो गई, और ये स्मॉल ड्रॉप्स हो गई 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये कितनी है, आंसर है 8। तो इन दोनों के बीच में इक्वल आ गया, इनका सारा वॉल्यूम मिलाकर इसका अकेले का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो बस हमें निकालना क्या है इसमें, बेसिकली कैपेसिटेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट C। तो अगर हमें C निकालना तो पहले इसके R को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, दिस इज द स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर की शेप है, देख सकते हो। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पहला टारगेट होगा R निकालना, तो यहाँ से R को कैलकुलेट कर लो बेटा, कितना आ जाएगा कैपिटल R कैलकुलेट करके, कटिंग करो, ठीक है। तो कैपिटल R हमें चाहिए, तो दैट मींस क्यूब रूट हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है ना, 2R हो जाएगा। कैपिटल R क्या आ गया बेटा, 2R आ गया। दैट मींस जो बड़ा रेडियस है वो स्मॉल रेडियस का ट्वाइस है, डबल है, ओके। तो अगर डबल है कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल स्फीयर की जो कैपेसिटेंस है वो सिंपल R पे डिपेंड करती है। जब बड़ा स्फीयर रखूंगा मैं तो उसकी यहाँ पर आ जाएगा 2R, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हो जाएगी ट्वाइस। तो पहले तो ये कर लो कि R इज इक्वल टू दिस, उसके बाद लिखो एज वी नो, ये सिंपल है ना, ये तो समझ आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम को दोनों को कंजर्व करके रेडियस निकाल लिया। तो एज वी नो हम जानते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R, सिंपल। तो R कितना आ गया, यहाँ पर हो जाएगा, and C is directly proportional to R, therefore capacitance becomes twice, capacitance becomes twice। लो जी, फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बेटा, ये खत्म हो गया। Come to the next। अब नेक्स्ट जो है, अब हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करेंगे कैपेसिटर को लेके। अभी तक मैंने तुम्हें बहुत सिंपल पॉइंट्स बताए थे कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब थोड़ा सा साइंटिफिक कि हाँ, अब हमें कैपेसिटर, बेसिकली कैपेसिटर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
ये मैंने तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर भी बता दिया। स्फेरिकल कैपेसिटर में ये एमसीक्यूज आ जाते हैं एंड उसमें नीट वगैरह में या फिर सीबीएसई में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली सीबीएसई में इतना यूजफुल नहीं है कि हाँ, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, कभी कभी आ जाते हैं। क्यों नहीं इग्नोर किया जा सकता? लास्ट टाइम हम ये सब कुछ नहीं भी करवाते थे क्योंकि इतना अब पता लग रहा है कि हाँ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको कवर अप करना, तो मतलब अब सीबीएसई वाले बच्चों को भी नीट पढ़ना है, ये समझ लो। नीट वाला पूरा लेवल सीबीएसई में आके खड़ा होगा फिजिक्स का, तो ठीक है ना। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो वैसे भी हमारे उसमें निकल जाती है, एनसीईआरटी से हो जाती है, रह जाती है एक फिजिक्स। और फिजिक्स में तो सीबीएसई को पढ़ना या नीट को पढ़ना इक्विवेलेंट हो चुका है। हाँ, मैं थोड़ा सा लेवल इसलिए रखता हूँ जेई का कि जेई मेंस के बच्चे कवर अप कर लें इस पॉइंट्स को, और एडवांस वालों को तो फिर थोड़ी और एडवांस मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं इस टाइम वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ एडवांस की, क्योंकि फिर सिलेबस छूट जाएगा मेरा सीबीएसई का। ओके बेटा, नाउ टॉपिक है कैपेसिटर। अब बेसिकली मैं कैपेसिटर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं कैपेसिटर के वो साथ साथ बनाओ, मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ, तुम अपना नोट्स लिखते जाओ कैपेसिटर के। वैसे एक पीडीएफ मैंने तुम्हें सेंड किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक बार नोट्स कंप्लीट करो, ठीक है। तो पहले तो टेक्निकल डेफिनेशन लिख लो कैपेसिटर की। आई एम जस्ट डिक्टेटिंग एंड यू विल राइट ऑन योर नोटबुक। व्हेन टू, बेटा इसमें डेफिनेशन में ये देखो, कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, दो कंडक्टर्स ये पैरेलल रख दिया दोनों कंडक्टर्स को, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं प्लस, ये पॉइंट ध्यान से समझना, अगर मैं इसके ऊपर प्लस क्यू का चार्ज डालता हूं, इसके ऊपर अपने आप ही माइनस क्यू का चार्ज आ जाएगा। ये दोनों क्यू जो हैं मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, ये तो याद कर लो कि प्लेट, एक प्लेट पे जितना चार्ज है दूसरी प्लेट पे भी उतना ही होगा, बट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्लेट्स, स्टार्टिंग में ये प्लेट्स क्या होती हैं, अनचार्ज होती हैं। हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा के जोड़ देते हैं, ठीक है। बैटरी से जब इसको जोड़ दें तो क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, या बाहर बना लो, कहीं तुम कहोगे सर ने पॉजिटिव चार्ज अंदर कैसे बना दिया, ठीक है, बाहर भी बना सकते हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट, और इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाते हैं और इसमें आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करते हैं, तो इसलिए इनका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस साइन ऑपोजिट रहता है। तो पैरेलल जो कंडक्टर्स को तुम रखोगे, दो पैरेलल कंडक्टर्स हमने रखे हैं और वहां पर हमने चार्जेस की बात करी है, तो ये चार्ज होगा इक्विवेलेंट ऑपोजिट होगा। तो इनके बीच में बेटा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनने वाला है, ठीक है, और इनके बीच में कुछ गैप डिस्टेंस भी होगा। तो ये सारी बातें अब हम करेंगे। अब बेसिकली हम अपना कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये बातें हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट वैसे कम है, कैपेसिटर में ज़्यादा है भी नहीं, तो न्यूमेरिकल्स पे हमें ज़्यादा जोर देना है थ्योरी की बजाय, क्योंकि न्यूमेरिकल आता ही आता है। ओके, तो राइट डाउन बेटा, when two equal and oppositely charged conductor, when two equal and oppositely charged conductors are placed side by side, when two equal and oppositely charged conductors are placed side by side, then the system is called capacitor. जब दो इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज कंडक्टर को साइड बाय साइड रखा जाएगा, देन दिस सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर। तब इस सिस्टम को, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कैपेसिटर। ओके, तो आई थिंक ये तुम्हें पार्ट क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन के साथ ही डायग्राम जरूर तैयार कर देना। मैंने थोड़ा सा गंदा गंदा बना दिया, तुम अच्छा अच्छा बना दो। अब तो समझ गए होगे तुम मेरे को, तुम्हें तो 1 साल हो गया, +1 वाले बच्चे मेरे लिए नए हैं, ठीक है, वो भी समझ रहे हैं क्योंकि 10th में मेरे से पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया होगा तुमने। वेरी गुड। मेरी राइटिंग को बेटा पहले मेरे टीचर्स ने झेल रहे, अब तुम झेल रहे हो, ठीक है ना। हाँ, इतनी आगे समझ आ जाती है, नहीं आती तो मैं बोल रहा हूँ, कई बंदे सोच रहे होंगे कहीं नहीं आती समझ।
चलो ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट ये डेफिनेशन लिख ली, इसी के नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, द कंडक्टर्स आर कॉल्ड, ये जो कंडक्टर है बेटा इसको क्या बोलते हैं, दिस कंडक्टर आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं जिनको मैं कंडक्टर नाम बोलता हूं, ठीक है ना। फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज, इसको अंडरलाइन कर लेना पूरी लाइन को जो हम लाइन लिख रहे हो बेटा, एक ही लाइन एक ही पैराग्राफ में मत घुसा देना सब कुछ, पहले मैंने कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखवाई है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना द कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ भी देना चाहिए, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, always have equal and opposite charge. Now formula for the capacitor, अब कैपेसिटर के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो बेटा कैपेसिटर का बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, फिर भी हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है Q is equal to CV, तो ये सभी लिख सकते हैं, Q is equal to CV, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। एक और पॉइंट भी इसमें ऐड कर लो, और ये मैं अभी इसके बाद इसी की डेरिवेशन करवा भी रहा हूं, मैंने कहा था ना कि जो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर करी थी वही हम अब एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी करेंगे, लेकिन उसको लिख लो पहले यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर लिख दिया, चार्ज का फॉर्मूला हो गया ना ये तो, और इसके बाद लिख लो एनर्जी, हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन, लिख लो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा जो हमने किया था, क्या किया था, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर था, एक और फॉर्मूला भी था ना, क्या था बेटा, ये CV स्क्वायर Q स्क्वायर था ना, हाफ तो आएगा ही आएगा, Q स्क्वायर बाय C था, Q स्क्वायर बाय C, एक और था CV, हाफ CV, लो बेटा, तो ये बेटा तीनों के तीनों एज इट इज फॉर्मूलाज आएंगे, तो ये लिख लो ना, मैं तुम्हें क्या लिखवा रहा हूँ, मैं तुम्हें जस्ट कैपेसिटर की पॉइंट्स बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता दी, ये कंडक्टर्स प्लेट्स हैं बता दिया, इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, फॉर्मूला ये है कैपेसिटर का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, एनर्जी के फॉर्मूले ये तीन आते हैं, इसके आगे कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय, कैपेसिटर का ये सिंबल होता है बेटा, दो पैरेलल लाइंस लगानी होती हैं ऑफ इक्वल लेंथ, अनइक्वल लेंथ करोगे बैटरी बन जाएगी, सेल का वो सिंबल बन जाएगा, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। एसआई यूनिट भी लिख लो इसका, एसआई यूनिट नहीं, एसआई यूनिट मत लिखो, वो कैपेसिटेंस में लिखेंगे क्योंकि ये तो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं सिर्फ, डोंट राइट एसआई यूनिट हियर, ये कैपेसिटर है, तो ठीक है बेटा, इट्स ऑल अबाउट द कैपेसिटर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कैपेसिटर का, तो राइट डाउन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जल्दी जल्दी करते जाओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिए, और लिखो डेफिनेशन लिखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही है जो मैंने सामने बना रखा है, बस इसके अंदर मैंने कंडक्टर्स दिखाए हैं तुम्हें, ये जान के मैंने यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स की शेप दी है, तो अब क्या करना है हमें, अब बनानी है दो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, और ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, D, और इन प्लेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनका कुछ एरिया भी होगा A, और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये एरिया होता है ये बहुत 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 बड़ा होता है इस D के अकॉर्डिंग, तो जो गैप होता है ना दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर वो बहुत कम होता है एज कंपेयर विद दिस एरिया, इस एरिया के कंपैरिजन में वो D बहुत कम है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज द कंडीशन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कंडीशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ऐसा ना हो कि बहुत दूर दूर प्लेट रखनी है और छोटी छोटी प्लेट्स रखनी है कि एरिया कम कर दिया डिस्टेंस ज्यादा कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ओके। तो लेट्स सी, यहां तक अब हमने कर लिया, इसके आगे क्या है वो देखते हैं, डायग्राम पहले डेफिनेशन लिखो बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू लार्ज प्लेट्स, a parallel plate capacitor consists of two large plates placed parallel to each other. A parallel plate capacitor consists of two large plates
placed parallel to each other with a separation d smaller in comparison to the length and breadth of the plates. I repeat this definition. A parallel plate capacitor consists of two large plates placed parallel to each other with a separation d, small d लिखना बेटा, कैपिटल D नहीं है, with the separation d smaller in comparison to the length means area of the plate. length का मतलब रहेगा area of the plate. लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, smaller with the d smaller in comparison to the length and breadth of the plates. length and breadth का मतलब हो गया area. length and breadth of the plates. Okay, so that was definition of parallel plate capacitor. अब इसकी छोटी सी डेरिवेशन करते हैं. डेफिनेशन तो हो गई. Now come to the derivation part. डेरिवेशन पार्ट का मतलब क्या है थोड़ा समझ लेना, ठीक है. फिर इसकी डेरिवेशन तो सीधा कैपेसिटेंस की ही आती है. तो ये बेटा मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल बनाया हुआ है. तो बेसिकली मैं इसको क्या करता हूँ, एक बैटरी से कंबाइन करता हूँ. क्यों बैटरी से कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये तो अनचार्ज प्लेट्स हैं, तो इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज देना है. कैपेसिटर का काम है स्टोरेज करना. तो जैसे मैं इससे चार्ज दूंगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है. तो इसके ऊपर अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा. बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, इंडक्शन का प्रोसेस होता है. अर्थिंग करते हैं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आता कुछ है नहीं है. तो हमें जस्ट कैपेसिटर क्या वो पता होना चाहिए, डेरिवेशन पता होनी चाहिए और उसके बस न्यूमेरिकल्स आने चाहिए. तो ये हमारी प्लेट हो गई, ठीक है. इसके बीच में बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर डेवलप होगा. ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है. ये डायग्राम बना लो बेटा. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम है. ये डिस्टेंस है और इस पे अगर चार्ज बेटा q है तो इस पे चार्ज माइनस q हो जाएगा. ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा d, हमने लिख लिया है, ठीक है. हमने लिखा ना विद सेपरेशन d स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट्स. ओके, आफ्टर दिस इसके बाद क्या करना है, पॉइंट बनाओ. फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो और लेट करके लिखना. लेट फर्स्ट पॉइंट में लिखो A be the area of the surface of plate. पॉइंट बना लेना बेटा, लेट करके फर्स्ट पॉइंट बनाना. A be the area of surface of plate और सेकेंड पॉइंट में लिखना D. यहाँ पर ही लेट में सेकेंड पॉइंट में लिखना D is the separation between these two plates. D is the separation between these two plates. फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने बेटा एरिया और सेकंड पॉइंट हम लिख रहे हैं डी. इसके बाद ये दो पॉइंट्स लिख लिए. इसके बाद नीचे लाइन छोड़कर लिखना, एक पॉइंट लिखना नीचे. वो तुम्हें भी पता है क्या पॉइंट है. बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर मैं किसी प्लेट के ऊपर चार्ज दे रहा हूँ, जैसे हमने गॉस किया, बहुत कुछ किया ना, हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ रखी है. लैम्डा हमने पढ़ रखा है, सिग्मा हमने पढ़ रखा है और रो हमने पढ़ रखा है. तो मैं तुमसे पूछता हूँ इसके अंदर लैम्डा लगाऊं, सिग्मा लगाऊं या रो लगाऊं? तो आंसर है इसके अंदर सिग्मा लगेगा क्योंकि एरिया की बात हो रही है. कौन से एरिया की बात हो रही है? इस प्लेट के एरिया की बात हो रही है, ठीक है. इसमें हम यूज करते हैं सिग्मा. तो अगर मैं किसी प्लेट के ऊपर चार्जेस को इंसर्ट करता हूँ, चार्जेस को एक्युमुलेट करता हूँ, तो दैट मींस उसकी कुछ चार्ज डेंसिटी बन जाएगी. तो वो जो चार्ज डेंसिटी बनेगी उसको किससे लिखना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे हमें सिग्मा से लिखना पड़ेगा. और इसका मतलब वो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला हम सब जानते हैं. तो सिग्मा का फॉर्मूला मुझे कौन बताने जा रहा है? तो सिग्मा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया. तो अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, जैसे मान लो चार्ज Q है और एरिया A है, और तो सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A. तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा बेटा? सिग्मा इंटू A.
तो ये छोटी छोटी बातें बेटा तुम्हें टिप्स पे बतानी चाहिए कि हाँ ये प्लेट है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज को लिख भी लो, ये 2 पॉइंट्स लिए ना, इसके नीचे यहाँ से ऐसे एक लाइन छोड़ के लिख लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी on each of these surfaces, magnitude of charge density on each of these surfaces is given by, तो given by में ये लिखेंगे, ये फॉर्मूला सिग्मा का, ये भी लिख सकते हैं, पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो। रिपीट कर देता हूँ, the magnitude of charge density on each of these surfaces is given by, ये लिखो, done। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर मैंने तुम्हें लेट में ए बता दिया, डी बता दिया और सिग्मा बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लेट्स के बीच में? ये बेटा गॉस में जब हमने किया था इनफाइनाइट प्लेट्स वाला, तो इसको भी मान लेते हैं इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था? अगर याद नहीं है तो ठीक है, मैं भी नहीं बता रहा, तो तुम क्या करो, नोट्स को पीछे करो और देख लो। 3 पॉइंट्स मैंने बताया था वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, रिमेंबर करवा सकता हूँ कि इधर कितना एरिया था, इधर कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड था, इधर कितना था और बिटवीन द प्लेट कितना था, ऑन द राइट साइड लेफ्ट साइड विद इन द प्लेट्स करवाया था। ठीक है, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ कि वो होता कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की बात करेंगे तो वो कितना आने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगा E = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। अगर एक साइड की बात करेंगे तो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं, इधर से बीच वाला जो पार्ट है तो वो आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। और अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा मैंने अभी यहाँ पर लिखा ना, तो ये हो जाएगा Q A एप्सिलॉन, ऐसे लिख लो Q एप्सिलॉन A, ये भी यहाँ पे लिख लो। That अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद यहाँ तक हमने सब कर लिया। ठीक है, तो A हो गया, D हो गया, सिग्मा हो गया, इवन टू इवन E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा पूरा चैप्टर कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, डेल्टा डी लिख दिया, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, तो E डॉट B, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा E डॉट D। बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा, इसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। बताऊं कैसे नहीं होता? अभी तुमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर किया, ये स्फेरिकल कैपेसिटर किया, स्फेरिकल कैपेसिटर में तुमने चेक किया कि ऐसे चार्ज स्प्रेड हुआ था। जब चार्ज ऐसे स्प्रेड हुआ था तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्प्रेड हो रहा होगा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, कहां तक जाएगा, तो बहुत दूर दूर तक चला जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज उसका। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम दूर दूर तक फैल जाएगा, उसकी एनर्जी का एरिया बहुत बड़ा होगा, चाहे एनर्जी थोड़ी वीक हो जाएगी, लॉस हो जाएगा वहां पर बेसिकली एनर्जी का, तो यहाँ पर क्या होगा, काफी दूर दूर तक फैल जाएगा। लेकिन इसके अंदर चेक करो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बाउंड्रीज के अंदर है, एक कंफाइन कर दिया तुमने कि पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बड़ा बेटा इसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ये वाला वीक पड़ जाता है। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल जो कैपेसिटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक आ जाता है। तो रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, और यहाँ पे हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होने वाला कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इवन कि हम इनकी शेप्स चेंज कर सकते हैं। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से स्फेरिकल कैपेसिटर्स बनाने लग गए हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स बनाने लगे हैं, बट रीजन है कि रखेंगे 2 पैरेलल प्लेट्स ही। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर भी बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ताकि 2 पैरेलल प्लेट साथ चलती रहे।
सिलेंडर भी बनाना है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बनाना है, तो वो भी ऐसे बनेगा लाइक कि हर पॉइंट पे वो पैरेलल ही जरूर होगा, ठीक है ना। कोई भी दो पॉइंट्स लोगे तो पैरेलल तुम्हें जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ, जैसे इसमें भी अगर मैं दो पॉइंट्स लूं तो पैरेलल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बेटा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, सॉरी, हम पोटेंशियल डिफरेंस बताने लगे थे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आ जाओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या होता है फटाफट से। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना कि क्या होता है हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डी। डी तो मुझे पता है, E तुमने अभी अभी निकाल लिया, तो डेल्टा V हो जाएगा, E कितना था बेटा, Q एप्सिलॉन नॉट A डॉट डी, ये। तो ये लिख लेंगे बेटा सारे बच्चे, Q D एप्सिलॉन नॉट A। ओके, अब फाइनल पॉइंट आने जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड बात हो गई। अब रह गई बात कैपेसिटेंस को लेके, C को लेके। सो नाउ राइट डाउन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा, यहां पर आ जाओ, कहां गया, चलो, Q इज इक्वल टू CV। V इज द पोटेंशियल ना, पोटेंशियल तुमने निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो दैट इज द Q बाय V। Q कहां से लेकर आए, ये ना बेटा, Q ऑलरेडी तुम्हें पता है कि Q कहां पर है। तो ये जो चार्ज हमें निकालना है, तो ये चार्ज का सिंपल फॉर्मूला है, V मैंने तुम्हें दे दिया, तो करो कैलकुलेट, क्या आता है, लेट्स सी। Q और V, Q D एप्सिलॉन नॉट E, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D, डन, यही आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बहुत वर्सटाइल फॉर्मूला है बेटा, जितना लर्न करो उतना कम। ये देखो, मैं तुम्हें ना लास्ट में एक फॉर्मूला अभी लिखवा देता हूँ कि जो तुम्हें बहुत ज्यादा यूज करना है बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है, Q इज इक्वल टू CV। फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ CV स्क्वायर। ये भी मैंने डेरिवेशन करवानी है, वैसे तो करवा दी, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी करवाऊंगा, आंसर सेम आएगा। और इसके और भी फॉर्मूला है, वो भी लिख लेना, जैसे हाफ Q स्क्वायर बाय C, ठीक है, और है इसका हाफ CV। ये एनर्जी के फॉर्मूले, ये चार्ज का कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। फिर कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अच्छा, यहाँ पर देखना बेटा, अगर मैं एरिया इंक्रीज करता हूँ तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है। अगर बीच का गैप इंक्रीज करता हूँ तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस इज जस्ट द प्रॉपर्टी। कैपेसिटेंस क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो इसके ऊपर यहाँ से अगर मैं C को फाइंड आउट करता हूँ Q बाय V, तो वो चार्ज पर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दैट इज द प्रॉपर्टी। तो किस पे डिपेंड करती है, उसकी शेप पे, डायमेंशंस पे। तो देखो कर रही है, तो कैपेसिटेंस एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, गैप बिटवीन दिस टू प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है, उसके बीच में क्या तुमने मीडियम डाला हुआ है उस पे भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे। तो ये बेटा था हमारा कैपेसिटेंस यहाँ तक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टेप बाय स्टेप मैंने आज तुम्हें कंप्लीट बता दिया कि सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो एरिया है वो बहुत 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 बड़ा होना चाहिए D से, ठीक है। जितना चार्ज इस पर होगा उसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग में ये अनचार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, बाद में इसको हम चार्ज कर लेते हैं, बैटरी लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। चार्ज डेंसिटी बता दी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी हमने यूज करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, बिटवीन द प्लेट्स वाला फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, ठीक है। ऑपोजिट प्लेट्स वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसकी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, सिर्फ बीच में ही आता है। चेक कर लेना बेटा, अपना गॉस थ्योरम में मैंने करवाया था ये तुम्हें। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला हमने लगा दिया, D तो गैप है ही है, E ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में हमने क्या क्या यूज किया, Q एंड V। V ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये हमारा बेटा कैपेसिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फटाफट से जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर अपना सेशन कंप्लीट करते हैं आज का। तो न्यूमेरिकल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही लेकर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पर
उसके बाद बेटा कुछ न्यूमेरिकल मैं तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल्स तुम्हें होमवर्क में डाल रहा हूँ, तो वो तुम खुद कर लेना। बेसिकली अगर हो पाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, वैसे हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल नोट कर लो अभी तो जो मैं करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे। द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव चार्ज Q। मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो मैं करवा रहा हूँ, समझना इस क्वेश्चन को। Plates of parallel plate capacitor have charges Q and -2Q। ऑलरेडी चार्ज है बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटर हमारा ऑलरेडी चार्ज है, मतलब कैपेसिटर चार्ज इन द सेंस उसकी प्लेट्स अनचार्ज नहीं है, ऑलरेडी उसकी प्लेट्स पे कुछ चार्ज है। एक पे चार्ज है +Q, एक पे चार्ज है -2Q। ठीक है, कहीं सोच रहे होंगे अब कम ज्यादा क्यों हो गया चार्ज, सर ने तो कहा था इक्वल एंड ऑपोजिट है, कोई बात नहीं, गिवन है इन द क्वेश्चन। इट्स कैपेसिटेंस इज C, इसकी कैपेसिटेंस है C। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स विल बी। तो बेटा हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि प्लेट्स का कितना होगा, तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि इसमें से कुछ चार्जेस ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। तो आंसर है कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे, जब तक दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, चार्जेस दोनों के इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। क्योंकि कंडीशन क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कंडीशन ये है कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इस प्लेट पे से Q चार्ज निकल गया, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। और मान लेते हैं इसमें से ये Q चार्ज निकला, तो मतलब इस Q में से क्या होगा, -Q हो गया, ये चार्ज रह गया इस प्लेट के पास, और इसके ऊपर वो चार्ज आ गया, तो -2Q में +Q चार्ज ऐड हो गया। ऐड होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज आया होगा यहाँ पे, जहां से चार्ज निकल रहा है वहां पे पॉजिटिव आएगा, और जहां पे चार्ज ऐड हो रहा है वहां पे नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, या फिर ऐसे भी ध्यान रख लो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, जैसे भी तुम्हें देखना देख लो। बट ये ध्यान रखना कि जैसे ही तुम एक जिस प्लेट्स पे ऑलरेडी कुछ चार्ज है, तो जैसे ही उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, कुछ चार्ज इधर से उधर जाएगा ही जाएगा। इक्वल होते तो बात अलग होती, ठीक है। अगर ये बिल्कुल अनचार्ज कैपेसिटर होता तो इसके ऊपर बैटरी के कारण इक्वल चार्ज अपने आप आ जाता, बट ये ऑलरेडी कुछ चार्जेस थे, तो बैटरी उस चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है और फिर से इन दोनों प्लेट्स के चार्जेस को इक्वल करती है। तो इसमें से कुछ चार्ज को निकालेगी, इधर भेज देगी, ठीक है। तो डैट में ध्यान से उसने एक, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर से निकालेगी क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी इधर से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसने Q चार्ज यहाँ से खींच लिया बैटरी में और इधर इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था Q में से Q चार्ज खींच लिया गया, माइनस हो गया, ठीक है, इधर चला गया, इधर टोटल चार्ज कितना था -2, तो इसको हमने और चार्ज दे दिया कितना Q। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, Q - Q इज इक्वल टू -2Q प्लस Q। मुझे निकालनी है बेटा बेसिकली कैपेसिटेंस निकालना है ना इसका, एक सेकंड क्वेश्चन रेड कर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सॉरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला डेल्टा V इक्वल टू E डॉट D, ये फार्मूला होता है। बाकी अभी इसका एक और फार्मूला भी बताया था मैंने, E डॉट D के अलावा क्या फार्मूला बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसमें हमने E का फार्मूला पुट किया था। चलो आगे करते हैं स्टार्ट नाउ। अब इसमें बेटा ध्यान से देखो कि दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल करके तुम यहां से स्मॉल q फाइंड आउट कर लो फटाफट, -2Q उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और डिवाइड कर दो 3Q/2, स्मॉल q यही आएगा, आई थिंक 3Q/2 आएगा स्मॉल q। जल्दी से कर दो बेटा इसको फटाफट से, यहाँ से स्मॉल q निकाल लो एक बारी, आ जाना चाहिए आंसर +2Q, Q - Q 2Q, 3Q/2 is equal to Q, okay, Q is equal to CV, V मुझे चाहिए तो Q/C, ठीक है, Q निकल चुका है तो V is equal to 3Q/2C। ये लो बेटा आंसर आ गया, इसको भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो आंसर ही आ गया। ओके, एक क्वेश्चन बेटा मैं तुम्हें घर से करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क है तुम्हारे लिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ध्यान से करना।
कैलकुलेशंस भी उसकी थोड़ी ध्यान से करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे अहेड। अच्छे से पढ़ो बेटा, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से कैपेसिटर को समझो। ओके बेटा।